मियाँ जी आपने तो आने की थी खबर ही नहीं दी। बैठे ना, तशरीफ रखें। देर हो गई थी तुम्हें देखे हुए। सलाम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। तुम कैसी हो नाइट बेटी? ठीक ठाक। रोज आपका जिक्र होता है। हम तो सुबह शाम आपको याद करते हैं मियाँ जी। हम पुराने लोग हैं, हमारे बगैर तुम जी सकते हो मियाँ, पर तुम्हें देखे बगैर हम मर नहीं सकते। अल्लाह ना करे मियाँ जी, अल्लाह आपका साया हम पे हमेशा सलामत रखे। जा जल्दी से कड़ा शड़ा बना ना मियाँ जी के लिए। अच्छा। मैंने तो साहब से बात की थी कि इस दफा मैं ईद की छुट्टियों में जरूर आता। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम सलाम। ये क्या है? क्यों है ये? बोलते नहीं तुम? वो मियाँ जी एक्सीडेंट हो गया था, टांग को जल्दी गाड़ी ने। तुमने खबर ही नहीं की मुझे? अच्छी खबर होती तो करता ना मियाँ जी, बात हाथ से जिंदगी का रुख फेर देते हैं। किस जालिम ने कुचल दिया तुझे? अफसोस, मुझे ये दुख भी देखना था। क्या पढ़ते हो? जी दादा को बीए कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें कड़ा के लिए कहा था। बन रहा है, पहले चाय। तुम्हें दादा का भी ख्याल ना आया? बाप पे गए हो? मैं तो आपको याद करता था दादा बूजी, पर मेरा आना मुमकिन नहीं था। आप तो गाँव ही नहीं छोड़ते मियाँ जी, इधर आ जाए ना हमारे पास। तुम क्यों नहीं आ जाती मेरे साथ गांव? मैं कैसे आ सकती हूँ? मैं भी गांव नहीं छोड़ सकता। तुम आओगे ना? जी आऊंगा, इम्तिहान के बाद। वादा पक्का होना चाहिए, मर्दों वाला। क्या चाहिए मियाँ जी, आप मुझे हुक्म करें ना। जा नमाज नजर नहीं आ रही मुझे बेटे। वो तो मैंने पेटी में रखी है जी। ऐसी चीजें इतनी संभाल के नहीं रखते बहू। जाओ जल्दी से चादर ले आओ ना। हाँ हाँ जल्दी करो, नमाज का वक्त निकला जा रहा है। पहले चाय तो पी लें। नहीं बेटी, पहले नमाज। हाँ, क्या कहता है पटवारी? वो तो साफ इनकारी है। हाशिम के नाम अब्बे ने अपनी जिंदगी में इंतकाल करा दिया था। मिले भी हो उससे? बड़ा तरीका बोला है, कहता है कब्जा छोड़ दो। वो कौन होता है ये कहने वाला? हमारा खानदानी मामला है। अरे कब्जा छोड़ दो। मिलजुल के फैसले क्यों नहीं करते? क्यों इधर उधर भटकते फिरते? सबसे बड़ा रिश्ता जमीन का होता है भाभी। जमीन हमारी मां है, बस जो भी इसके सामने आएगा गायब कर दूंगा। इतना तत्ता ठंडा होने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करना होगा सोच समझ के करना होगा। ठिकाने लगा दूं खान मोहम्मद की तरह। बोल। सुगरा को भी नासिर को भी, दोनों को मुकाना होगा। अच्छा हुआ जो तू यहाँ आ गया पुत्रा, शहर में तो बंदा कल्ला रह जाता है। पुत्र कितनी की पढ़ाई कर ली तुम दोनों ने? मैंने एमए कर लिया है, सुगरा भी बीए में है। हाशिम जिंदा होता तेरी खुशियां हटाता। बल्द की तरह जोत रखा था उसने अपने आप को, 24 घंटे काम। अल्लाह का काम है चाचा, जिंदगी और मौत उसी के हाथ है। हमारी हवेली का क्या हाल है चाचा? हवेली का क्या बताऊं पुत्रा, अजीब सी बात है ना। फिर भी रात को चीखों की आवाजें आती है वहां से, पूरा पिंड कहता है उसमें साया है। वो हवेली खाली हो तो ऐसी हवाएं उड़ने ही लगती हैं। ना पुत्रा, तू उधर का रुख ना करना। और पिछले साल मन्ने का पुत्र शेख ही मार के अंदर चला गया था, बस। क्यों, क्या हुआ? बस मन के ढलक गया बेचारे का। फिर तो ये हवेली जरूर आबाद करनी चाहिए चाचा। बोलो तुम। नहीं बोलोगे तब भी अंजाम बुरा है तुम्हारा। अभी लाशें तड़पती हुई नजर आएंगी। पुत्र बस यही देखने आए थे, तो कितना होशियार हो गया। मैंने सोचा जरा डराओ से, कैसा मजा आया। ये तरीका तो ठीक नहीं चाचा, अगर पिस्तौल चल जाता तब क्या होता? कैसे चलता पुत्र, लहू लहू को पहचानता है। कौन है? किससे बातें कर रहे हो? क्या हुआ? कौन है? ओ चाची, एक वक्त में आधी रात को हवेलियों के इर्द गिर्द न फिरें तो फिर निगल जाएं लोग तो हमें। मैं ख्वाब देख रहा था चाचा
कि ये जमीन है, हवेली और 4 ट्यूबवेल दोनों चाचाओं के नाम कर रहा हूँ। और देख किस तरह के ख्वाब। ख्वाब में देखा है और अब तो मेरा ख्याल है मैं कर ही दूं। क्या ख्याल है? ये पिस्तौल शहर से लिया था। फैक्ट्रियां गांव के सिरे तक आ पहुंची हैं, मिट्टी सोना हो गई है। इसीलिए तो कहता हूँ प्लॉट बनवा दे। सब कुछ हो जाएगा, सुबह तो होने दो। सीधा देवड़ी में दाखिल हो गया जनाब। कौन हो? पैरों में गिर पड़ा, आके बचाओ बचाओ, मार डालेंगे मुझे। नंगे पांव खुले सर आधी रात के वक्त। कौन हो तुम? वो मेरे पीछे आ रहे हैं, कत्ल करना चाहते हैं मुझे, मेरी बहन को। वो कौन? मुझे बचा लीजिए, मुझे पनाह चाहिए। पनाह में तो हो, पर ये बताओ कि हो कौन तुम? मुझे उनके हवाले ना कीजिए, वो आ रहे हैं, घोड़ियों पर आ रहे हैं। कौल से फिर कर मरदूद होना है मुझे। गुनाहगार हो या बेगुनाह? जमीन मेरा गुनाह है, चाचे हैं मेरे, सगे चाचे। कोई नाम भी है उनका? काजिम और मुदा। हाशिम खान नाम था मेरे बाप का। डकैतों का भी कोई दीन मजहब होता है, पर उनका नहीं। जो साहब डकैत ही तो है वो, मन्ने पर मन्ने डकैत। डकैत है? हाशिम बेचारा मर गया उन्हें समझाते समझाते, पर रस्सागिरी में जो चस्का है वो हलाल में नहीं। मैं जमीनें छोड़ दूंगा, मगर मेरी बहन उनके कब्जे में है। जमीन भी अजीब शय है, दोस्त भी दुश्मन भी। ले जाओ इसे हवेली में, हिफाजत करो इसकी। सरदार अली नाम है मेरा, कहो। नाम भी सरदार, वो भी सरदार। दुश्मन आया हमारा इस गांव में, किसी और के घर में नहीं है, इसी हवेली में होना चाहिए। उसने हमारा बंदा कत्ल किया है। कत्ल किया है? हाँ, मंदा को गोली मारी उसने। वक्त नहीं है हमारे पास, बंदा चाहिए हमें। दुश्मन वो है या तुम? वक्त नहीं है हमारे पास, बंदा चाहिए हमें। अब वो मेरी पनाह में है। पनाह में है? पनाह में है या हिरासत में? जो भी समझ लो। बंदा हमारे हवाले कर दो सरदार अली। 2 मिनट में फैसला होना चाहिए बस। फैसला तो पंचायत करती है, मैं नहीं। कातलों की पुष्ट पनाही करते हो, ये सरदारी है तुम्हारी। भतीजे का सर लेना चाहते हो जमीन के लिए, ये रिश्तेदारी है तुम्हारी। ये हमारे घर का मामला है, तुम बीच में दखल मत दो। कातिल होगा तो सजा मिलेगी उसे, तुम जाओ। बराई आग में शिमला जला रहे हो अपना, सोच लो। धौंस देते हो मुझे? धौंस नहीं देते हम, सिर्फ डकरे भी कर दिया करते। ताली बजाओ तो तुम्हारा कलबू तड़पता दिखाई दे यहां, मगर खून खराबा न खुदा को पसंद है न मुझे। जान की बाजी लगा रखी है मैंने उसे रोकने के लिए। बाजी हार जाओगे? बाजी हारूं या जीतूं, मगर फैसला पंचायत करेगी। और फैसला हम खुद करेंगे, हम। बंदा मरवा बैठे हो अपना, फैसला क्या खाक करोगे? जमीन उसकी होती है जिसका कब्जा हो, कब्जा हमारा है बस। 3 जने होके एक मुंडे को तो संभाल नहीं सके तुम, बड़े आए बातें करने वाले। बात हासिल हो गया इससे भी। अच्छा हुआ बंदा मर गया। खून खून होता है ना, रंग लाता है। आए जी आए जी सब। सलाम चौधरी। वालेकुम सलाम। कत्ल कहाँ हुआ है? मैंने अर्ज किया ना चाहिए साहब, दूसरी हवेली में। नक्शा तो वहीं बनेगा सर। वहीं चलना पड़ेगा मियां खान। सजीव आप 2 मिनट यहाँ तशरीफ तो रखें, ठंडा सा आदर ले लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? हम लोग आराम करने के लिए नहीं आए हैं। ओ चौधरी साहब, इतना पैंडा करके हैं, कोई लस्सी लुस्सी? आप लोगों का बंदा वाकई कत्ल हुआ है या मुझे तो शक होने लग गया आप पे। क्या बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप भी देखें, अभी तो लाश दफनाई भी नहीं है। सारा गांव आपको गवाही देगा कौन कत्ल हुआ है, किसका कत्ल हुआ है, किसने किया। ठीक है, जाओ कुआ वहीं चलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। पहले उसके टोटे करूंगा, फिर तेरे। जमीन हवेली सब कुछ लेने चाचा, पर मेरे वीर को कुछ न कहना।
उसने हमारा बंदा पहुंच दिया है। मेरे वीर को कुछ न कहना। क्यों हमला किया उस पर? क्यों उसकी जान लेने आए थे? और जान लेनी होती तो उसी दिन न ले लेते हम तो हिफाजत कर रहे थे। मेरी भी तो हिफाजत ही कर रहे हो। बड़ा सूरमा बना फिरता है। अब आया तुझे लेने के लिए। मेरी बाप की जगह है तू, क्यों करता है ये जुल्म? इसे खोल दे मुझे, कहीं नहीं जाएगी। चुप गया। वो हमें जेल भिजवा के खुद जायदाद की वारिस बनना चाहती है और तू उसकी हिमायत कर रही है। अनहोनी ना कर मुझे, ना कर ऐसा। चुप कर। तेरी अकल गिट्टे में ना होती तो उसी दिन ना जहर दे देती दोनों को तू। बेटी भी कहते हो, जहर भी देते हो। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा हमारा। मेरी मान अंदर ही दफन कर दे इसे। नहीं औलाद रख अभी। यही तो एक जाल है उसके यहाँ आने का। पता बता दें। आई एम वेरी सॉरी माय डियर। हमको बड़े अफसरों के घर का पता और एड्रेस बताने का ऑर्डर नहीं आया। इफ यू वांट टू टेल मी डायरेक्टली। अगर तुम मुझको बताना चाहते हो तो डायरेक्ट हवलदार हूँ। इफ यू डोंट वांट, अगर तुम नहीं चाहते, गो एंड सिट आउटसाइड। बाहर जाकर बैठो। देयर इज द बेंच लाइंग ऑन द ग्राउंड। उस पर उधर जाकर टेक के उनका इंतजार करो बड़े चौरी साहब का। चौधरी साहब, ये माई साहब आपका पूछ रही है। अब मैं बड़ी काम कर रहा हूँ, माफी दो। मुझे अल्लाह वसाया ने भेजा है जी। कौन सा अल्लाह वसाया? हम सबको अल्लाह ने वसाया है। उधर देखो नवा परौना भी बस रहा है। चांग वाला अल्लाह वसाया, अल्लाह यार का पुत्र। अच्छा, वो अल्लाह वसाया और बूटा। ही इज माय फास्ट फ्रेंड। वी वर टुगेदर इन द चाइल्डहुड। वो मेरा बैठो बेली था, मेरे बेली। काम बताओ मुझको जल्दी से जल्दी। पहले मेरे साईं को अगवा किया जी, फिर जानू मार दिया जालमों ने। उस जालिम का नाम बताए। अगर 3 मिनट उसकी वराछे चीर के न रख दो। डोंट कॉल मी करमदाद। मुझको करमदाद न कहे। व्हाट एल्स यू वांट वो कह ले, जो मर्जी कह ले। मुद्दा बाग अली का पुत्र। पागली का पुत्र? वो तुम ये कान रस लेने के लिए मैं अपनी भुआ बड्डी से बात कर रहा हूं, तुम बीच में टपक पड़े हो। तुम्हारी मासी का पुत्र लगता है वो। जनाब अली, मैं भी उसी का ही डसा हूँ। बहुत जालिम है, दरिंदा है। वह अरमान से इधर से हट के तो उधर जाके बैठ जाओ और बीच में दखल अंदाजी की कोशिश। बैठो उधर। हाँ जी, ये वकुआ कब का है? कल का या परसों का? पिछले वरे की बात है जी। ऐसा वैसे पूरा 1 वर्ष हो गया है। यू हैव स्पाइल्ड योर केस अम्मावडी। आपने अपने केस का सत्यानाश कर लिया। कैद कर लिया था मुझे, बड़ी मुश्किलों से निकल के आई हूँ। कितना जुल्म है जनाब। ओ यार, तू उधर बैठता नहीं है, तू फिर उठ के बीच में आके दखल अंदाजी करता है। गो एंड सिट देयर। न तू कौन है मैं खाम खा। अम्मा बड़ी, आप बस अल्लाह ही इंसाफ करेगा। चुप बैठगी तो वो मुझे भी खत्म कर देंगे। लोग खत्म कर देंगे। कर्मदाद के होते हुए कोई इंसान दूसरे इंसान को इतनी आसानी से खत्म नहीं कर सकता। आसान ना होता तो बेकफन मर जाता मेरा साईं। एक बेटा है, एक मैं, जान लुकाते फिर रहे हैं दुश्मनों से। आप अम्मा बड्डी सीधा सीधा उनका नाम पता और एड्रेस मुझको लिखवा दे और फिर देखें कि 3 मिनट की कार्रवाई का रुख मैं कैसे उनकी तरफ पलटता। अल्लाह तुझे हयाती दे, तेरे बाल बच्चे को खुश रखे बेटा। अच्छा मैं चलती हूँ। सलाम अलैकुम। जीते रहो। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। इस केस में भी मुग्धा वल्द बाग अली, उस केस में भी मुग्धा वल्द बाग अली। वो चंद माई जरा लपक के इधर आए ना। वो ये बैठ जा। वो ये मुग्धा वल्द बाग अली मुझको तो कोई लम्बा ऊंचा बदमाश लगता है। मेरी बात अब समझें आप चौधरी साहब। रपट तो पक्की हो गई ना? वह रपट तो असल में पक्की हो गई है, मगर मुझको ये समझ नहीं आती है कि असल में झगड़े का मूड क्या है। ये तो चाचा ही बता सकता है जी। वह ये तेरे चाचे ने इतनी हनेरी क्यों मचा रखा है? तेरे चाचे को अपनी मौत का दिन याद क्यों नहीं है? क्यों याद नहीं आया उसको ये दिन? अल्लाह ही उसका दिल फेरे जी। मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे तो अपनी बहन सुगरा की फिक्र है। वो उसे कत्ल कर देंगे, मुझे यकीन है।
वह कितनी बड़े है तुम्हारी बहन सुगरा? बीए में पढ़ती है जी। होए 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 होए। वो ये तो फिर अपने काकी असगरी जितनी हुई। मेरी बेटी भी जो है वो भी बीए में पढ़ता है। दोनों के नाम भी कितने मिलते जुलते हैं, असगरी और सुगरा। अच्छा, अल्लाह दियो निमाणियों के नसीब अच्छे करे, आमीन। रिश्तों की टूट फूट हो गई है जी, ना कोई लिहाज है ना कोई वफादारी। वो बचड़िया वो चंद मैं तुम ऐसा करो कि ये जो 40 मुरब्बे है ना इनको वेच बट के तो किनारा कशी इख्तियार करो अकॉर्डिंग टू माई सेंसेस। ये जो मुरब्बे शरब्बे होते हैं ये झगड़े का मूड होते हैं। आप खरीदेंगे? वाह, तुम्हारे बड़े दांत निकलते हैं। सर जी मैं मुबारक दे रहा था। क्या बचड़िया ये मेरे साथ मठा मठा मुखावल न करे। मैंने तो 3 मरले का मकान बनाया था, 11 बरे हो गए मुझे उसकी किस्तें तारते हुए और अभी 4 बरे बाकी है। वाली बात मत करवाओ तुम ना। वो कुछ लावा तो नहीं था ना जिसने कत्ल किया और भाग गया? सर गांव वाले यही कहते हैं। गांव वाले कहते हैं कि पार्टी कहती है। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फरमाए मुझसे कोई काम था? सर जी ये तो बड़ा मजलूम परिंदा है जी। इसके चाचे ने इसकी मुश्किल कस के इसको कैदो बंद की सोबतें झेलने के लिए बंद कर दिया था जी। ये रस्से चढ़ा के सीधा थाने के अंदर आया और कानून की छत तले दम लिया। इसकी निकड़ी बहन जो है वो उनकी कैद में आएगी। ये कौन सा केस हुआ है? करमदाद ये नूरपुर वाला केस तो नहीं है? आई डोंट नो सर। जी सर नूरपुर वाला ही केस है। एक आदमी भी मरा है उनके हमले में। नाम क्या मुल्जिम का? नासिर अली सर। नासिर अली। तुम नासिर अली को जानते हो? ठीक पहचाना सर, मैं ही नासिर अली हूँ। 2 दिन होगा तुम्हें तलाश करते हुए हैं, कत्ल करके इधर भाग आए हो। अब पकड़ो इसे। सर जी मैंने इसको बातों में लगा के रखा हुआ था मठे मठे ये मुल्जिम को। हैरत है कि इतना खतरनाक मुजरिम तुमसे थाने में महफूज बैठा है। यही तो एफिशिएंसी है ना तुम्हारी। वो तो शुक्र करो खुदा के उसने मुश्किल हल कर दी हमारी। अलफिया बयान देने आए थे ना। कत्ल जरूर हुआ है सर, मगर मैं कातिल नहीं हूँ। ये तो बच्चू आगे चल के पता चलेगा ना। फिलहाल तुम हिरासत में हो, इसलिए क्या हो ना जरा मेरे कमरे में अंदर। चलो चलो आगे रखो। वैसे सर जी अगर 40 मुरब्बे आप खरीद लेते तो कितना मजा आता। वो बचड़ा मिस्टर जी खरीदने को तो मैं खरीद लूं, बट थी मेरे हाथ में रुपया पैसा जमा नहीं होता। 8 तारीख होती है तनख्वाह मेरे हाथ से तिलक जाती है, मैं जमीन कैसे खरीद सकता? हम मर जाएं तो मालिक तो वही होंगे ना जनाब। हमला भी उसने किया, बंदा भी उसका मारा गया। बात ये कुछ समझ में नहीं आई। आप नूरपुर के सरदार को बुला के पूछ लें, उसकी हवेली रास्ते में ना पड़ती होती तो आज मेरी लाश भी ना मिलती। तुम जो कुछ भी कहो ना, मगर कत्ल जरूर हुआ और कत्ल तुमने किया, ठीक है ना? अपनी जान बचाने में वो तीनों भी मर जाते सर, तब भी मैं मुजरिम ना होता। देखो मुझे कानून बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा सीधा सही सही जो कुछ भी है ना वो बता दो बस। सूरा अभी तक उनके कब्जे में है, अगर जल्दी ना की गई तो वो उसे कत्ल कर देंगे। उसे जिंदा छोड़ के आए थे? जी सर। ओ महमूद, यस सर। ऐसा करो फोर्स साथ ले जाओ, लड़की को बरामद करो फौरन। हरी आप सर साथ से ले जाओ। मुझे खतरा है सर, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। और इतना डरते क्यों हो तुम? 40 मुरब्बों के मालिक हो, फिर इतनी बुजदिली क्यों है तुम्हें? वो बहुत खतरनाक लोग हैं सर, बेहद जालिम। ऐसा करो उन सबको ना घेर के लेके आओ इधर, देखो बोला वो चीज क्या है। राइट सर। मारो सीधा खड़ा। सर जी इन लानती किरदारों को किस खाते में डालना है? करमदाद ये नूरपुर से आए हैं, तलाशी तुम लोगे और चोरी साहब बयान लेंगे खुद। ओए और सच सच बता दो कुड़ी को क्या छुपा रखा है? सर जी वह मैं लपड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे। जब भी सर जी तीर त्यानी का मामला आता है मेरा खून सड़ सड़ जाता है। मेरी एक गुजारिश है, पहले इन लानती किरदारों की छतरावल होगी जी, बाद में इनकी तलाशी होगी। दीन इस्लाम ज़ाब्ता-ए हयात है। दीन इस्लाम। जी खीर तो आपने ली नहीं, लेना। बस बहू बहुत खाया बस। अब्बा जी आपके आने से ना घर में बड़ी रौनक हो गई है और मेरे दिल को तो बड़ा ही सुकून मिला है। मैं तो कहता हूँ कि आप यहीं आ जाएं, मुझे भी तो मौका देना खिदमत का। मेरी तवक्को से ज्यादा खिदमतगार निकला है तू। अभी तेरे अंदर रोशनी बाकी है। आज वापसी है मेरी, तैयारी करो। नहीं मियाँ जी हम आपको जाने नहीं देंगे। ना भाई बच्चे मुंतजिर होंगे बेचारे, जाना होगा। ना तो मियाँ जी आपको हमारा घर पसंद नहीं आया? तू नहीं समझेगा, वहाँ मुझे बहुत आराम है। शहर को जाता हूँ सुबह, बच्चों को पढ़ाता हूँ, शाम को बैठक होती है, पुराने दोस्त अहबाब इकट्ठे होते हैं, गप करते हैं, सभी मजे में हैं।
तो जरूरत क्या है बच्चे बच्चे पढ़ाने की अब्बा जी? आराम करें ना अब। जितनी अब जरूरत है इससे पहले शायद कभी ना थी। ये ऐसी नेकी है जो सदा जारी रहती है बेटे। वाकई जी लगा हुआ है गांव में या तकल्लुफ कर रहे हैं आप? रिटायर लोगों की अपनी दुनिया होती है, सब एक दूसरे में जीते हैं, अलग रहे तो सांस उखड़ जाए। 2 दिन रह के अंदाजा हुआ कि दस्तक बहुत होती है दरवाजे पे। वो जरूरतमंद दीवाना होता है मियाँ जी, 1000 दफा डांटा है मगर सुनते ही नहीं है बदबख्त। क्या कहने आते हैं? ज्यादातर तो सिफारशी होते हैं। अब क्या कहूँ अब्बा जी। पता नहीं क्या नाम बताया था। हाँ, खाता पीता मौजेज आदमी लगता है। अच्छा चलो तुम अंदर, मैं देखता हूँ। कौन है? आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम सरकार। बड़ी मुश्किल से घर तलाश किया जी आपका। ना शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वक्त बेवक्त तंग करने आ जाते हो। कभी ये भी सोचा कि मुझे भी मसरूफियत हो सकती है? हाँ जी, 100 मरतबा सोच कर यहाँ हाजिरी दी है सरकार। काम ही कुछ ऐसा था ना, जिसके बगैर गुजारा नहीं था। थाने वाने का कोई काम नहीं होगा यहाँ पे। सरकार बस 2 मिनट की बात थी। 2 मिनट की हो या 2 सेकंड की हो, यहाँ नहीं होगी बस। आप बादशाह लोग हैं सरकार। वो सरकार का पुत्र, शर्म नहीं आती अब्बा जी के सामने तकरार किया जा रहा है? न तुम लोगों की थाने के नाम से जान निकलती है। ओ जी, थाना आपके बगैर थाना तो थाना नहीं होता ना जी। वो ज्यादा बाबक नहीं करो, नहीं तो उठा के बाहर फेंक दूंगा सफाशी लूमड़। ऐसे नहीं बेटे, तहम्मुल से, सब्र से। दुनिया बहुत दुखी है, इनकी बात सुन लेनी चाहिए। आप नहीं जानते अब्बा जी इन लोगों को। झिड़कना मना है बेटे। इसे मदद की जरूरत है, कर सकते हो तो कर दो। जैसे आपका हुक्म। ओ बैठो। ओ बाजी का हुक्म ना होता ना तो मजा दिखा देता अभी। सामान बांधने का वक्त हो गया है। बोलो। मैं जी वो नूरपुर कला से हाजिर हुआ था। भतीजे मेरे ने कत्ल कर दिया जी। कातिल हुआ है जी, बंदा मेरा अंदर हुआ। ये तो फाइल देखना पड़ेगी ना, लंबा चौड़ा केस है। आप ऐसा करें सुबह 10 बजे स्टेशन आ जाए। नहीं घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप आ जाए सीधा मेरे कमरे में। बड़ी मेहरबानी सरकार, अब दिल हल्का हो गया मेरा जी। अच्छा जी, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चला गया वो? मैंने तो उसके लहजे से ताड़ लिया था कि पक्का मुजरम है, और शक्ल ऐसे बना के आया था जैसे बड़ा पारसा हो। सफाई का हक मांगने आया था, कातिल तो नहीं है ना? मुमकिन हो, मुझे तो शक सा होने लगा। बेटे, कातिल हमेशा जिंदगी की भीख मांगता है, मगर हुक्म ये है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान और दांत के बदले दांत। समझ गए? जिंदगी की कभी कीमत ना लगाना बेटे, और कभी यतीम का हक गज़ब ना होने देना। बस सुन रहे हैं ना मेरी बात? बहुत बेहतर मियां जी, जैसे आप फरमाएं। और तराजू हाथ में लेने से पहले तोलने का तरीका जरूर सीख लेना। इसीलिए तो थाने बुलाया बाजी से। आप तो सचमुच जा रहे हैं मियाँ जी? रमजान के बाद आऊंगा इंशाल्लाह। आपके हाथ की छां चाहिए जनाब अली। बस ये मिन मिन करने से बात नहीं बनेगी, जरा खुल के बात करो, 2 टोक बस। सगा भतीजा है जी ना, भतीजा क्यों कहते हैं, शरीका कहना। मालिक तो वही हुआ ना। यही तो रोना है जी, इसीलिए तो हाजिरी दी मैंने। ना तो ना देते हाजिरी। हाजिर तो मैं बड़ो बड़ों को करवा लेता हूँ ना, 2 मिनट में बचू। ना जी ना, मैं खुद आया हूँ खिदमत करने के लिए आपकी। कुछ ही में गुड़ तोड़ते हो तुम, जरा खुल के बात करो, कहना क्या चाहते हो तुम? चाहता क्या हूँ जी, बस 40 मुरब्बे। और 40 मुरब्बे, 40 मुरब्बे, क्या 40 लगा रखी है तुमने? जरा मतलब क्या तुम्हारा? मार्केट का रेट लगाएं तो आज 1.5 करोड़ बनता है। 1.5 करोड़ छोड़ के 10 करोड़ बनता हो, जमीन तो उसी की हुई ना। हाँ जी, बस आप बाँ फड़ लें तो हमारी भी हो सकती। तो बाँ पकड़वाने आए हो तुम? साहब जी, हर आदमी का कुछ ना कुछ मूल तो होता ही है। इसका, उसका, आपका, मेरा, सबका एक मूल तो होता है ना। तो तुम्हारा क्या मूल्य है? मेरा नहीं जी, मेरा नहीं, बस उसका लगा दे और दिल खोल कर लगाए। बात कम करते हो और वक्त ज्यादा लेते हो, कभी इधर घुमाते हो कभी उधर घुमाते हो। बंदे छुड़वाने हैं? छुड़वाने नहीं, अंदर कराना है। किसको अंदर करवाना है? अपने आप को जी। बड़ी बारीक बात करते हो, कुछ समझ नहीं आई मुझे।
आप कोशिश तो करें ना समझने की। ना तो तुम क्या हवाई जबान बोल रहे हो जो मैं कोशिश करूं? देखिए जी, 1.5 करोड़ का तीसरा हिस्सा भी बनाए ना तो 50 तो बनता ही है। सिर्फ 50? सिर्फ 8 दिन पीछे से अंदर ही तो करना है मुझे जी, उसके बाद उसको मुका लूं, फिर सब अपना है जी। कीमत तुमने उसकी बहुत कम लगाई। और ये तो टके का आदमी है, वरना कीमत तो बढ़ा सकता था। उल्लू का पुत्र, यतीमों का माल खाते हो हैं, ऊपर से सौदा करते हो उसकी जान का। मैं तो तुम्हारी हड्डियां पीस दूंगा 2 सेकंड में। होए ना जी ना, गुस्सा ना करें, ठंडे दिल से। अब बकवास नहीं करो ठंडे दिल का पुत्र। काम तो करते हो तुम, अर्श हिला देने वाला है। रुपया उसका, जान उसकी, और मुंह कालक मेरे खाते में। दलील कमीने आदमी। कीमत बढ़ भी सकती है जनाब। जुबान गुद्दी से खींच लूंगा, याद रखना। 1 घंटा लगा दिया रिकॉर्ड करवाने में। मैं तो 2 मिनट में तुम्हारा हलवा जलवा कर दूंगा। और मियां खान और महमूद, जनाब रिकॉर्ड हो गया सर? ये क्या कर रहे हैं जनाब वाले? इसे पकड़ो जरा। ये क्या कर रहे हैं? आगे से मुस्कुराते हो, बतीसी निकाल के मेज पर रख दूंगा। बदबख्त आदमी। वक्त की बात न करें जी, वक्त तो बड़े हैं, साथ लाए हैं वक्त अपने। ये जमानत कबल अस गिरफ्तारी साथ लाए हैं। ये तो हुआ ना मोहम्मद खान उस केस में। मैं तो पकड़ूंगा बच्चू तुम्हें इस केस में। 1 घंटे से सर खपा रहा था मेरा उल्लू का पुत्र। अल्लाह जी, चुड़िया मार मार के टोटे काटी मेरे पुत्र का मार दिया थाने के सामने। अल्लाह जी। बीवी तहम्मुल से बात करें, आप शोर न करें। बात क्या है? पुत्र बाहर तो निकलो। मेरे लाल का कीमा कर दिया है उन्होंने। हाय अल्लाह, थाने के सामने। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? हाय अल्लाह। मियां खान। जी सर। आला कत्ल, खून आलूद मिट्टी और वो मकतूल के कपड़े। जी जी। एहतियात से सील करवाओ। बेहतर सर। अरे और इनको भी ले जाओ साथ। चलो अल्लाह से चलते ना इधर चलो। उधर मोर बदबख्त हो दलीलो। रेड हैंड पकड़ गए हैं सर थाने के बाहर। उसकी माँ ने रो रो कर मेरा कलेजा चीर दिया है जाफर हुसैन। एक माँ का जवान बेटा, उसका ख्वाब, उसका मुस्तकबिल, कितनी बेदर्दी से खाक खून कर दिया गया। सिर्फ 25 रुपए के लिए सर, और कर्ज भी इन्होंने ले रखा था। 25 रुपए के लिए? 25 रुपए के लिए एक जिंदगी खत्म कर दी गई, एक सुतून गिरा दिया गया। हर शय की कीमत होती है जाफर हुसैन, मगर इंसान इतना सस्ता तो कभी ना था, कभी ना था। 3 पेशियों में फांसी भी तो हो जाएगी ना सर? हाँ, फांसी तो हो जाएगी, मगर ये जहालत है। जहालत नहीं तो और क्या है। 25 रुपए में 3 जिंदगियां खत्म कर दी गई, तो एक इंसान 10 रुपए का भी ना पड़ा ना। छापा तो इनका भी उल्टेगा ना सर। हजारों रुपए मुकदमे में लगेगा, मगर फांसी जरूर होगी। आई एम श्योर। जब कोई कत्ल होता है जाफर हुसैन, तो मुझे लगता है जैसे मैं मर गया। खला की वसतों को सर करने के बावजूद इंसान कितना कमजोर, कितना कम आया है। गौर किया तुमने? जी सर। वो गवाह की तरह है। सबसे बड़ा गवाह तो मैं हूं सर। तुम्हारे अलावा और कौन है? लोगों ने खौफ से दुकानें बंद कर दी हैं सर। यार खौफ से नहीं जाफर हुसैन, खौफ से नहीं दुकानें बंद की हैं। वो आजार समझते हैं गवाही को। उन्होंने सिर्फ दुकानें ही नहीं, अपना जहन, अपनी आंखें, अपना दिमाग, अपना दिल, सब कुछ बंद कर दिया। याद रखो जाफर हुसैन, जब जख्मी को सहारा और मजलूम को शहादत देने वाले छुपने लगे, तो आसमान से रहमतें नाजिल नहीं हुआ करती। जी सर। वो रस्सागीर की तरह जिसने ये जाल फैलाया है, गिरफ्तार हुआ? हेडक्वार्टर से फोन है सर। ओके, थैंक यू। वो मुदा बदमाश की तरह करमदाद। जी वो तो आपके साथ जो अंदर मीटिंग में बैठे थे। अब बकवास नहीं करो, उसे लेकर आओ मेरे कमरे में। हरी आप। वो तो बच गया है। ये तो मुझ निमाने पर एक नवी मुसीबत आ गई है। नवा पुआड़ा और नवे पुराने। यस सर। वह उधर जाकर बैठ जा, मेरे सिर पर ना खड़ोता रहा कर। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम उस दौर में
कहीं नहीं मिला जी। और कैसे कहीं नहीं मिला लायक आदमी? गुजरम सारे थाने के सामने निकल गया। तुम अंधे थे, कुकरे पड़े होते तुम्हारी आंखों में। सर भाग के जाएगा कहाँ, पकड़ा जाएगा आखिर वो? और क्या आखिर लगाई है तुमने, ये मजाक है? सारी बात जो है ना वो साहब के नोटिस में, जवाब तलबी तुम्हारी होगी बस। सर हम तो बाहर थे दोनों। ना बाहर किसके ऑर्डर पे गए थे हो तुम? मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसे पकड़ो। सर आपने तो कहा था टेप रिकॉर्डर पकड़ो। तुम्हारी अकल के बिस्तर के जाने को जी चाहता है। तुम्हारी जो ऊपर की मंजिल है ना वो मियां खान की तरह खाली हो चुकी है। सर जी ये मुल्जिम का रुमाल नहीं, ये मेरा है जी, ये मुल्जिम का रुमाल है सर जी, मैंने अपनी तवील में ले लिया है फौरन जनाब आली। बात करो फौरन जनाब आली का फुफड़। और तुम लोग तो इस काबिल हो कि सबको ना उल्टा लटका दिया जाए दरख्त के साथ। सर जी वो नमाना कोई पानी पूनी पीने गया। अब बकवास नहीं करो, पानी पूनी का चाचा। मैं तो अंदर था, तुम लोग तो बाहर थे ना, फिर वो कैसे निकल गया? सर जी वो को कान लपेट के निकल गया है। दिल तो चाहता है ना कि तुम सब लोगों के ना बिस्तर ही लपेट दो यहाँ से। सर जी बड़े साहब ने याद फरमाया सर जी आपको, आपका भी जनाब है। तुम्हारी तो दया जमाती ना, मैं अभी आगे निकालता हूँ। वो का सिपाही आजे जनाब अली वो बच्चे तो इसको 1000 दफा मैंने कहा कि अपने डेले खुले रख के तो स्टैंड इजी रहा कर, मगर तुमको सिवाय अपनी मुच्छों का इधर उधर सफर कराने का और कोई काम ही नहीं आ। और झिड़कियां दिलवाने के वास्ते तुमने मुझ जैसे मोजस बंदे को रखा हुआ है। याद रखो अगर एक दफा मैं तुम्हारी अनएफिशिएंसी की रिपोर्ट करवा दूं तो तुम्हारी लाइन हाजिर हो जाए। ना जी ना जनाब अली, मैं तो जनाब अली क्या होता है वो, मैं कहता हूँ कि the शक्ल मस्ट बी कम। खुल के रकम की बात क्यों ना की तुमने? सब कुछ आजमा लिया था, पत्थर का ही बन गया वो। अब तो वही तरीका है जो बताया है तुम्हें। उसके बाप से मिलो। सुना तो यही है, उसकी बात कभी नहीं टालता वो। बड़े ठीक वक्त पे मशवरा दिया है। मैं उस बुढ़े को देख भी चुका हूं, उसी के कहने पर तो उसने बात सुनी थी मेरी। शाबाश पढ़ो। वअम्मा साइला फला तनहर। अच्छा भी आप समझ करो, अच्छी तरह याद करके आना होगा कल। हाँ वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। कौन है भाई? मैं हूँ मियाँ जी। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। सलाम मियाँ जी। वालेकुम सलाम। कोई काम है मुझसे? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। जान पहचान को छोड़ो, काम बताओ। बस आपकी मदद चाहिए मियाँ जी। जवान जहान को बूढ़े की मदद चाहिए? आपकी मेहरबानी चाहिए मियाँ जी, टालेंगे तो नहीं ना आप? मुझे नाताओं से जो हो सकेगा करूंगा, तहसील का काम है। बस वैसे ही समझ। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं चौधरी जाफर हुसैन साहब के घर आपके सामने उनसे मिलने के लिए आया था। शायद हाँ। काम नहीं हुआ तेरा? ना जी, बस क्या बताऊं, उन्होंने तो बाँह ही नहीं फड़ाई। काम कर देना चाहिए सबसे, खिदमत ही इंसान बनाती है बंदे को। हाँ क्या काम है? तो जी एक नया मुकदमा उन्होंने मुझ पर बना दिया, क्या बताऊं, खामखा। पहले भी कोई था? उसकी तो जमानत हो गई जी, बस आप उन्हें खत लिखते हैं मुझे ये नया मुकदमे से जान छुड़ाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। आपकी बात तो कभी टालते ही नहीं। वो तो ठीक है, मगर केस भी तो बताओ। ओ जी क्या बताऊं आपको, गांव के हम लोग हैं, छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं, बस आप इतना लिख दें कि वो मुझे इस मुकदमे से निकाल दे, मेरी जान बच जाएगी। बेटे जमीन के झगड़े में सच्चा कौन है झूठा कौन, ये तो तुम झगड़ने वाले ही जानते हो। मैं तो अंधा हूं इस मामले में, मुझे क्या मालूम दोनों में सच्चा कौन है। तो बस 2 हरफ लिख देना आप, इससे मेरी जिंदगी बच जाएगी। दोनों मिल के झगड़ा निपटा लो, अदालत तो शहादतों पे फैसला करती है, मगर तुम दोनों जानते हो सच्चा कौन है। जो सच्चा है उसे हक दे दो बेटा।
जी आप छोड़ें इसे, बस 2 हरफ लिख दें आप, मेहरबानी करके। बड़ी इनायत होगी आपकी। ये मेरे लिए मुश्किल है जी, मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, लाखों रुपया है, बस यूं समझ लें कि एक एक लफ्ज आपका सोने में तुल जाएगा। तुम्हें एक गिरे हुए नीच मुजरिम जहन के आदमी लगते हो। जिंदगी भर की रियाजत में धूल डालने आए हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ना जी ना, गुस्सा ना करें अलीजा, ठंडे दिल से सोचें, बस 2 मिनट की तो बात है। मेरे ईमान की कीमत लगा के तुमने अपने मुजरिम होने का सबूत दिया है। मुजरिम हो तो सजा से क्यों डरते हो? जाओ भुगतो। खत लिए बगैर तो नहीं जाऊंगा मियाँ जी, खत तो लिखना होगा आपको। धौंस देते हो। ना जी ना, मैं तो मेहनत भी करता हूँ। मैं कहीं बड़े काम का आदमी हूँ, मैं आजमाए तो सही आप। कुछ मत बोलना और कुछ। जाओ, मेरी नमाज का वक्त तंग हो रहा है। बस नमाज से पहले 2 हरफ लिख दें। मैं नहीं चाहता कि तुम बेइज्जत होकर जाओ यहां से। अभी जा सकते हो। अपनी हयाती से तंग आ गया है शायद। गांव वालों को आवाज दूं तो तेरे टुकड़े कर दें। दफा हो जाए यहां से। बड़ा तैश है, बड़ा गुस्सा है इस बुढ़ापे में। मेरी नमाज कज़ा हो रही है, चला जाए यहां से। नमाज कज़ा हो रही है? नमाज तो तेरी पढ़ाई जाएगी बुढ़े, अगर तूने ये लिख कर न दिया। सुन लिया? रोकना चाहता है मुझे? रोक ले। नाक में लो दम कर दिया है इन दोनों बाप बेटों ने। काबिल इंसान की यही पहचान है, यही मिसाल है। हमें फख्र करना चाहिए उन पर। मेरी तो हिम्मत टूट गई है सर। हर भले आदमी के साथ यही कुछ होता है। हिम्मत टूटने के बजाय बढ़नी चाहिए जाफर हुसैन। जिंदगी किसी उसूल के लिए कुर्बान करती जाए, इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी। मेरी तो तमन्ना थी सर को मेरे यहाँ आ जाए, मेरे साथ रहें, मुझे मौका दें खिदमत का। जो जिहाद उन्हें करना था जाफर हुसैन, उसके लिए जगह भी मुकर्रर थी। आने वाली नस्लों के लिए रोशनी दे जाने से बड़ा जिहाद और क्या होगा। यही सबक है, यही तारीख है। मुझे दुख तो जरूर है जाफर हुसैन, मगर मुबारक है ये घड़ी। हाँ, मुबारक है कि शहीद हमेशा जिंदा रहता है। यही हमारी तारीख है और यही हमारा विरसा है।